मैं श्रेया गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ श्री भागवत शास्त्री मेमोरियल बीएड कॉलेज। ये एक बीएड कॉलेज है और बीएड के जो भी प्रशिक्षु हैं, अगर वो उनके व्यवहार में चेंज नहीं आता है तो उनकी डिग्री वहां से कागज का टुकड़ा रह जाती है। तो सबसे पहले जिस पे फोकस करने की बात होती है, हम कहते हैं कि हम अपने बोलने का ही पैसा कमाते हैं। यानी कि अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। आप अपने नॉलेज को लोगों तक तभी पहुंचा सकते हैं जबकि आपका कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत अच्छा कमांड हो। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे नहीं होता है, एक रिसर्च है, उसके आगे हम चर्चा करेंगे जो ये बताती है कि कम्युनिकेशन में वर्ड्स का जो जगह है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है, बाकी जितना है वो आपका बॉडी लैंग्वेज होता है। तो आपका जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता देती है, वो इन्फॉर्म कर देती है आपके बोलने से पहले कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, कितने नॉलेजेबल हैं। ये सब कुछ एक और निर्माण होता है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर। तो आज की ये जो वीडियो लेक्चर है वो है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, और आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज से जुड़े कुछ सोशल इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की, जिसे आप अपने एवरीडे जो हमारा क्लास कन्वर्सेशन होता है, हमारा ऑफिस लैंग्वेज पे जो कम्युनिकेट करते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है, उसमें आप इसका प्रैक्टिकल रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। तो ये एक अशाब्दिक भाषा है, यानी कि बिना हम शब्दों के यूज के भी हम बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसे कि हम किसी को हाय कर रहे हैं, या फिर किसी को एक फेक स्माइल दे रहे हैं, या फिर हम किसी की बात को सुनते हुए सबको ऐसे नोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज को रीड करना हम सीखते हैं। इसमें हम चेहरे के जो हमारे एक्सप्रेशन है, शरीर की जो हमारी मुद्रा है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है, हमारे आई कांटेक्ट है, आंखों की जो हरकत है, इस और जो हमारा एक टच है, जैसे अगर कोई बहुत दुखी रहता है तो हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, इसको जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये बॉडी लैंग्वेज के तहत ही आती है। देखिए, एक रिसर्च है जो कि कम्युनिकेशन कि हर एक फील्ड में इसे पढ़ाया जाता है, चाहे वो मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन में हो, नर्सिंग में हो। इस रिसर्च को हर जगह पे क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। ये है मेहराबियंस कम्युनिकेशन स्किल मॉडल, कम्युनिकेशन का एक मॉडल दिया था उन्होंने ये कहा था कि जो हमारा वर्ड होता है, जो हमारे शब्द होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ 7% रोल अदा करते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो 38% जो होता है वो हमारा वॉइस टोन होता है, यानी हम किस तरह से बोल रहे हैं, शब्दों का उतार चढ़ाव क्या है, टोन क्या है, उसका रोल क्या होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, वो 38% होता है। बाकी क्या होता है 55% जो हमारा रोल होता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है। लेकिन हम अपना सारा का सारा फोकस, सारा का सारा मेहनत, सारी की सारी अपनी टाइम किस पे लगाते हैं, शब्दों के संग्रह पे लगाते हैं, वो जो वर्बल नॉलेज गेन करने में लगाते हैं, और हम अपने बॉडी लैंग्वेज पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, और ना ही आपको कोई इस मैटर में आपको भी कोई गाइड करने, इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको भी इस चीज के बारे में कोई बताता है, कोई नहीं कहता कि आपको ये सारी चीजें सीखने वाली है, इसे सीखा जा सकता है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करना है, किससे और कितना स्पेस मेंटेन करना है, कैसा बॉडी लैंग्वेज रखना है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रखते हैं, इन सब बातों के बारे में आपको जल्दी कोई नहीं बताता है। तो आगे इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत इसकी बात करेंगे। तो 7 एस्पेक्ट्स होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, हम एक एक पॉइंट पे एक एक बात करते हैं। पहला होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत बार आप देखेंगे कि एज ए टीचर हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और जैसे अभी मैं क्लास लेके आ रही हूँ, तो मैं क्लास के अंदर गई तो जो क्लास में बच्चों का वो फेशियल एक्सप्रेशन होता है उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ने के मूड में हैं, और तो आप डायरेक्ट अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो काफी पहली क्लास से बहुत थक चुके रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है थोड़ा कनेक्ट करने के लिए, तो आप उस हिसाब से अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ने आता है तो आप अपनी टीचिंग को बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे ही टाइम हुआ लंच का 1:05 हुआ,
तो थोड़ा सा अब तक बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे, थोड़ा सा उनमें हमको वो दिखने लगा। तो वैसे ही मैंने घड़ी पे नजर डाली, 1:05 हो रहा था, तो मुझे मतलब मैंने फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने घड़ी नहीं देखी, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन रीड करके ये समझा कि मेरी क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया है। यानी कि कौन सैड है, क्या है, आप सब चीज आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा होता है आई कॉन्टेक्ट। देखिए, क्योंकि जो मेरा बैकग्राउंड है उसमें ये भी, मेरी सिस्टर एडवोकेट है, तो वो बताती हैं कि अगर किसी को 3 सेकेंड से ज्यादा देर तक अगर हम क्या कर रहे हैं कि घूर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते, देखना नहीं बोलते, उसको घूरना बोलते हैं। और अगर आप इंटेंशनली अगर किसी को इस तरह से लगातार उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का क्राइम होता है। और अगर आप किसी से बिना आई कांटेक्ट के इधर उधर बात करते हैं, दीवार देख रहे हैं, या मैं ही आपसे अगर बात कर रही हूँ और मैं अगर इधर उधर देखूँ, दीवार देखूँ, ऐसे सोचूं, ठीक है, तो आपको भी इस कम्युनिकेशन में, इस वीडियो लेक्चर को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आई कांटेक्ट का अपना कम्युनिकेशन में एक अलग इम्पोर्टेंट है, और वो आप कैसे, आप स्टेज पे हैं, आप बैठे हुए हैं, और आप जिस तरह से, किस तरह से आई कांटेक्ट करेंगे, इतने ज्यादा लोग हैं, ठीक है, तो आप कितना आई कांटेक्ट करेंगे, या क्लास में है तो आप किस तरह से आई कांटेक्ट करेंगे, आप किसी सीनियर पर्सन, रिस्पेक्टेड पर्सन से बात कर रहे हैं तो किस तरह का आई कांटेक्ट करेंगे। तो हर चीज को सीखना होता है। तो आपको आई कांटेक्ट करना है, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के देखनी है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है कि कितना देर तक, ठीक है, तो उस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। दूसरा होता है हमारा वोकेलिक, यानी पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? ये होता है हमारे वॉइस में, कभी हम बहुत धीरे से बोलते हैं, ठीक है, कभी हम कोई बात कहनी होती है जो कि प्रभावशाली है, ठीक है, तो उसको हम बहुत थोड़ा हार्ड वॉइस पे कहते हैं, थोड़ा वॉल्यूम तेज करके कहते हैं। जो हमारे शब्दों के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह और विराम होता है। जैसे बोलते हैं ना, मौन भी अपने आप में एक बहुत बेस्ट आंसर है, मौन की अपनी एक भाषा है। जैसे कि अगर आपको कोई शब्दों से जवाब दे दिया तो आप ये शब्द समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि आपका कम्युनिकेशन पे कोई बहुत बड़ा कमांड नहीं है कि आप कोई शब्द बोल रहे हैं, आप इसको समझ जा रहे हैं। कमांड हम तब कह सकते हैं कि जब कोई मौन है और आप उसके मौन को समझ ले रहे हैं, तो वो होती है कि आपकी कम्युनिकेशन पे कमांड अच्छी है। यानी वोकैलिक का मतलब होता है पैरा लैंग्वेज, कि आप किस एक्सेंट में बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं, आपके पसंद की कोई बात नहीं आती, आप गुस्से में बोलते हैं, तो आपका जो बीच होता है वो क्या होता है, अपने आप से हाई लेवल हो जाता है। मॉड्यूलेशन ना, कि जैसे कोई है एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई अगर कोई किसी शायर का जिक्र हो रहा है, किसी शायरी का जिक्र हो रहा है, कहानी की किसी लाइन का जिक्र हो रहा है, तो आप देखेंगे कि वहां पे टोन क्या होता है, बदल जाता है, वहां पे टोन चेंज हो जाता है। ये सब होता है पैरा लैंग्वेज। यानी इसका इस्तेमाल करके आप अपनी जो कम्युनिकेशन है उससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दूसरा होता है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है बात करते टाइम जो हम हाथ का एक्सप्रेशन देते हैं। जैसे आपने मेरे पूरे वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको हैंड एक्सप्रेशन दे रही हूँ, तो वो हैंड एक्सप्रेशन आप कैसे देंगे, क्या हैंड एक्सप्रेशन आपको गलत कम्युनिकेट कर देगी, क्या चीजें आपके लिए अच्छी हो सकती है, वो सारी जो चीजें हैं, जो हैंड एक्सप्रेशन है, वो किसमें आना चाहिए, वो भी कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। तो उसको भी आप इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्चर, यानी कि बॉडी का क्या पोस्चर है। यानी आप खड़े हैं ना, कि या बैठे हैं, तो आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, कंधे आपके स्ट्रेट होने चाहिए, चिन थोड़ा सा अप होना चाहिए, फेस पे स्माइल होनी चाहिए। तो आप अटेंटिंग मोड में खड़े हैं, ठीक है, या फिर आप अपने घर में हैं तो बिल्कुल सोफे पे दोनों पैर चढ़ा के आराम से बैठ सकते हैं, कॉफी का मग पकड़ के आराम से चुस्की ले सकते हैं। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में हैं तो आप ऐसा जेस्चर नहीं ऐसा पोस्चर नहीं अपना सकते हैं। तो पोस्चर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल अलाइन होनी चाहिए। यानी जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपके जो लेग है वो स्ट्रेट होने चाहिए, आपके कंधे पीछे की तरफ थोड़े से स्ट्रेट होने चाहिए, आपका चिन थोड़ा सा अप होना चाहिए, आपका फेस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये होता है बॉडी पोस्चर, ठीक है। कम्युनिकेशन का एक और भी तरीका है फिजिकल अपीयरेंस। देखिए, आप
गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपका जो तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का, यानी आप प्रेजेंटेबल दिखने चाहिए। यानी कि आप अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी वियर पहने, लेकिन आप अगर कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, किसी उसमें आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो ड्रेसिंग करनी है वो वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचर जैसा लगना भी चाहिए। अब अगर आप टीचर हैं और अगर कुछ ऐसे हुडी हुडी पहन के आ जाते हैं ना, एकदम जिमी चूका चूटा चमकता हुआ लेदर जैकेट, तो कोई भी आपको देख के टीचर नहीं बोलेगा। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा प्रोफेशनल ड्रेसअप करना होता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इंडियन प्रोफेशनल ड्रेस पहन सकते हैं, या फॉरेन भी पहन रहे हैं तो उसके साथ जैकेट वियर कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन सकते हैं, उसके साथ ब्लेजर पहन सकते हैं। तो आपको अपने आप को इस तरह लगता है कि प्रेजेंटेबल रखना है, क्योंकि जब आप क्लास में खड़े होते हैं तो आपको 200 लोगों के सामने प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बहुत मेकअप करके आ जाए, बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीजें पहन के आ जाए जो कि आपको छोड़ के लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके ड्रेस को या आपके ज्वेलरी को इम्पोर्टेंस देने लगे। हैप्टिक्स का मतलब होता है कि टच, यानी कि इंडिया में जो टच का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज्यादा एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, या बहुत कम इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी से हैंडशेक करना, किसी का पीठ थपथपाना, गले मिलना, है ना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, हैप्टिक्स में आती हैं। तो आप कोई बहुत अगर परेशान है तो हम उसके कंधे पे थोड़ा सा हाथ रख देते हैं, या कोई शाबाशी देनी हो तो फिर थपथपा देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। जोन ऑफ डिस्टेंस, जोन ऑफ डिस्टेंस का मतलब होता है कि हम किसी के साथ में जो खड़े हैं तो वो कितना दूरी रखे, ये सारी चीजें। तो आपने सीखी कि इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको आप प्रोफेशनल अपने जॉब में या प्रोफेशनल अपने कैरियर में किस तरह अपना पाएंगे, इसके लिए देखना ना भूलें हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।